पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त। होम सीरीज 2-0 से हार गए। मेहमान टीम ने दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीतकर पाकिस्तान को पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया। टेस्ट के आखिरी दिन बांग्लादेश को 143 रन दरकार थे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कोई मुश्किल खड़ी ना की, कैच ड्रॉप हुए, रिव्यू भी नहीं लिए। बंगाल टाइगर्स ने सिर्फ 4 विकेटें गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुशफिक उर रहीम और शकीब उल हसन ने मैच फिनिश किया। पहली इनिंग्स में टीम को शिकस्त से बचाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार पाए। बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मेहदी हसन को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट भी 10 विकेटों से अपने नाम किया था। कप्तान शान, टीम मेहमान, फिर भी हार गया पाकिस्तान। कप्तान की एक ही गर्दान, हमें अपनी गलतियों से जल्द सीखना होगा। सीखने के लिए और कितनी गलतियां करेंगे। दूसरे टेस्ट से पहले सीरीज बचाने के दावे किए गए, लेकिन बचाना तो दूर, क्लीन स्वीप का दाग लग गया। बड़े बड़े नाम, लेकिन कारकर्दगी सिफर। कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे। पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में रिकॉर्ड मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। क्या अब सर्जरी होगी? टीम में सिर्फ स्टार्स हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने ही घर में हार गए तो बाहर कैसे जीतेंगे? शायकीन क्रिकेट मायूस, कौमी टीम के परफॉर्मेंस पर फट पड़े। कहा बांग्लादेश से हारना शर्म का मकाम है। बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की जुबान, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूंगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली के रुकने से मुस्ताफी। इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा करा दिया। कहा हुकूमत को बलूचिस्तान के मसले में दिलचस्पी नहीं, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। ये लोग बलूचिस्तान के मसले को समझ नहीं सके। हुकूमत सिर्फ नाम की रह गई है, किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का अख्तर मेंगल को इस्तीफा न देने का मशवरा। कहा आपके वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कराते हैं, आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत होती है। अख्तर मेंगल बोले वो हमें इस्तेमाल करना जानते हैं, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं सरदार अख्तर मेंगल माजी में भी ऐसे ऐलान कर चुके। पीटीआई और पीटीएम हुकूमत का हिस्सा रहे, फिर भी वो अपने लोगों के मसाइल हल ना करा सके तो ये उनकी जिम्मेदारी है। IMF की शराइत पर इक़दामात कर रहे हैं। कर्जों की मंजूरी से नया सफर शुरू होगा, लेकिन जहन में रखें ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा मुल्क अपने पांव पर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। तरक्की और खुशहाली का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वफाकी काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए कई साल के बाद एक मस्बत और अच्छी खबर है। सेनेटर फैसल वावडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारे जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान आज तरक्की में कहां से कहां पहुंच चुका होता है। आज भी ये सब एहसास कर लें। I wish to move Supreme Court number of judges amendment bill 2024। जब ये लास्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन थी 16 करोड़ थी। टुडे एज वी स्पीक वो 25 करोड़ से बढ़ चुका है या 25 करोड़ है। ये एज ए प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, इन्हें इसकी इजाजत दी जा सकती है। इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए दानियाल चौधरी का बिल मुअख्खर कर दिया गया। बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की तो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुखालफत की और कहा प्राइवेट मेंबर डे पर बिल पेश नहीं हो सकता, ऐसा बिल हुकूमत ही पेश कर सकती है। वजीर कानून की तजवीज पर बिल मुअख्खर कर दिया गया। आजम नजीर तारड़ का कहना था जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी।
जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, लोगों को 10 साल इंसाफ नहीं मिलता, पार्लियामान को कानून साजी से चीजों को बदलने का इख्तियार है। JUI के रुकने असेंबली नूर आलम खान ने तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल पेश किया। स्पीकर ने बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका कमेटी को भेज दिया। मुआफ़ी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं और किसी से नहीं। 9 मई के फुटेजेस सामने लाएं ताकि सब वाज़ेह हो जाए। बानी पीचाई ने कहा जो 9 मई में मुलविस हैं उनको सजा दी जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ करते थे, हमने तो कोई मिन्नत समाजत नहीं की। हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई को मुकर्रर किया गया है। नून लीग की 3 अहम शख्सियात ऑपोजिशन से मुज़ाकरात को डील कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी आगाह किया जाता है। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह के जरिए पैगाम रसानी कर रहे हैं। दोनों की 1-on-1 कई मुलाकातें हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह, महमूद अचकज़ई, फजलुर रहमान और दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते में हैं। मुज़ाकरात से इनकार करने वाले अक्सर लीगी रहनुमा मामलात से लाइल्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MKM वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MKM का आईनी तरमीम समेत शहरी सिंध के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी का मुतालबा, IPP समेत बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा, अवाम और ताजरों के मसाइल से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने MKM की आईनी तरमीम पर पार्लिमानी जमातों से जल्द बातचीत की यकीन दहानी कराई। MKM ने कहा एहसन इकबाल ने हमारे साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे जिसमें हमारी आईनी तरमीम पर भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई थी। आईनी तरमीम पार्लियामान में लाने से कबल सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाकों में जमा पानी निकाल दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलथल। गुजरात और वजीराबाद में बारिश ने शहर को डुबो दिया। कराची में बादल दोबारा बरसने को तैयार। सिंध भर में आज और कल तेज बारिशों की पेशगोई। सिंध में अभी पिछली बारिश की तबाही मौजूद। सजावल के सिविल अस्पताल से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। टंडो मोहम्मद खान के मुख्तलिफ देहात से भी पानी न निकाला जा सका। इत्तफाक करता हूँ कराची की सड़कों का बुरा हाल है, बहाली के लिए काम करने की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं अब कराची की सड़कों के म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। म्यार चेक किए बगैर कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी नहीं होगी। इन्फ्लेशन का नंबर है कि 38% पे ये पीक हुआ। इस साल 9.6% आ गया है। उम्मीद है कि पॉलिसी रेट है और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इसी इन्फ्लेशन के मुताबिक इनको नीचे जाते देखेंगे। अफराते ज़र सिंगल डिजिट पर ले आए। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मईशत सही समत पर आ चुकी। शरह सूद भी तेजी से नीचे जाता देखेंगे, मगर अभी हमें तवील सफर तय करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए मौशी इस्तेहकाम जरूरी है। मईशत का पहिया भी चलाना है और टैक्स महसूलात में भी इजाफा करना है। होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सब कदम बढ़ाएं और पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा डालें। नहीं मैं कैसे बोल रहा है गवर्नमेंट पार्टी थोड़ी होती है 70 साल के बाद काम करती है। अब वोटे कम है ये जाए या अभी दिखाई जाती है। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेनेटर शहादत अवान का सैफुल्लाह अबड़ो के बोलने पर एतराज। सैफुल्लाह अबड़ो और शहादत अवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सैफुल्लाह अबड़ो ने शहादत अवान को टाउट करार देते हुए कहा कि अगर ज्यादा बात की तो कुर्सी उठाकर मारूंगा। हमने नेशनल पार्क को तहफ्फुज देने के लिए फैसला दिया। मौसमियाती तब्दीली से मुल्क तबाह हो गया था। यहाँ मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। छोटा सा खोखा बनाने की इजाजत मिली लेकिन बड़े बड़े महल बना दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में नजरसानी अपीलों पर फैसला महफूज। वकील नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से कहा मैं आवाज ऊंची करने पर माजरत खा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा मुझे ताज्जुब हुआ था आप ऐसा कर रहे हैं। बतौर जज हमारी तकलीफ दे ड्यूटी है। चुपते सवालात पूछने होते हैं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आप हमसे बड़े हैं।
कानूनी तौर पे रह रहे हैं, अफगानी, बर्मी, बंगाली, बिहारी, इन लोगों ने सिंध को एक आलमी यतीम खाना समझ रखा है। मैंने लफ्ज़ यूज किया है गैर कानूनी। जो भी यहाँ पे गैर कानूनी बैठा हुआ है सिंध में, पाकिस्तान में, उसको जाना पड़ेगा। मारवी राष्ट्रीय के बयान पर सिंध असेंबली में एहतजाज, एमकेएम अरकान का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के अरकान में तल्ख कलामी। मारवी राष्ट्रीय ने कहा गैर कानूनी मुहाजिर को वापस जाना पड़ेगा। मुहाजिर लफ्ज इस्तेमाल करने पर एमकेएम के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मारवी राष्ट्रीय ने कहा गैर कानूनी मुहाजिर की बात की थी। सिंध में मुकीम गैर कानूनी अफराद किसी कौमियत से हो, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। सरकारी मुलाजमीन पर बगैर इजाजत सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने वफाकी सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम को अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। खत में कहा गया है सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते, ऐसी राय या हकायक बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासिर हो। मुलाजमीन सिविल सर्विस से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल न करने के पाबंद होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इज़हाक़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, बहामी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान अमरीकी मिशन पाकिस्तान जोनाथन लॉली का कहना था अफ़गान पनाह गुज़ीन मुआशी शोबों में ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफ़ीर ने UN जनरल असम्बली इजलास से मुतालिक पाकिस्तान की तरजीहात का खैर मकदम किया। जो पंजाब ने 14 रुपए बगैर सोचे समझे सब्सिडी का ऐलान किया। बहरहाल उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 90 अरब रुपए की सब्सिडी है कि IMF ने उठा दिया ऑब्जेक्शन इस चीज पे। IMF कहती है कि ये सूबे या वफाक सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF ने पंजाब हुकूमत को रवा माही बिजली पर 14 रुपए सब्सिडी वापस लेने का कह दिया है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है हुकूमत मिनी बजट लाई तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर 18% सेल्स टैक्स लगा सकती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, मजीद नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस खारजी खुदकुश बम्बार रुल्ला की वीडियो बयान। बताया अफगान गांव के एक मदरसे में तालिब इल्म था, वहीं 10 रोज तक खुदकुश बम्बार की तरबियत हासिल की। रवानगी से 2 रोज कबल हमारे बाजू पर इंजेक्शन लगाए जाते थे, जिसके बाद नहीं मालूम होता था कि आस पास क्या हो रहा है। इन नाकाबिल तरदीद शवाहिद से वाज़ेह है अफगान सरजमीन फितनतुल ख्वारिज की पुष्पनाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज शामिल होंगे। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। ISPR का कहना है हुनैन समेत यरमोक क्लास के तमाम जहाज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी मौजूद हैं। लाहौर जनरल अस्पताल में तिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का पोस्टमार्टम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को 5 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम के बाद लाश इकबाल टाउन में घर पर मुंतकिल की जाएगी। जबालिया में इमदाद के मुंतजर अफराद पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 8 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनुस में खैमों को निशाना बनाया गया, मुताद्दद फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने गजा और गरबे उर्दन में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइल मगरबी किनारे में कत्लेआम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह करने पर तुल गया। काबिज इसराइली फोर्सेज ने अल-खलील और तलकरा में ऑपरेशन के दौरान सड़कें उखाड़ दी। इसराइली फोर्सेज ने इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर भी बमबारी की। 6 यरगमालियों की हिलाकत के खिलाफ तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई और नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमाली की रिहाई के लिए संजीदा नहीं है। नेतन्याहू ने यरगमाली की वापसी में नाकामी पर माफी मांग ली। ये भी बोले किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। हमास ने भी खबरदार कर दिया, कहा इसराइल के हमले जारी रहे तो मजीद यरगमालियों की ताबूत में वापसी होगी।
मगरबी बंगाल की असम्बली ने एंटी रेप बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर आला ममता बनर्जी का कहना है बिल के बाद मुतासिन को तेजी से इंसाफ मिलेगा। कोलकाता में डॉक्टर ज्यादती कत्ल केस के मुलजिम को सजा मौत देने का मुतालबा किया है। डॉक्टर्स का पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धरना जारी। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर का हवाई जहाज जब्त कर लिया। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर जहाज कब्जे में लिया गया। तैयारे को डोमिनिकन रिपब्लिक से फ्लोरिडा पहुंचा दिया गया। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमेरिकी इक़दाम को गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल करार दे दिया। दिल पाकिस्तान से लोगों के दिलों में घर करने वाले हरदिल अजीज जुनैद जमशेद के परिस्तार उनका 60वां यौम पैदाइश नहीं भूले। जुनैद जमशेद की नात खानी भी बेहद मकबूल हुई। उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।